हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलाइजेशन ऑफ चाइल्ड के बारे में, यानी बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है। जब वह अपनी माँ के संपर्क में आता है, तत्पश्चात वह अपने साथियों के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, फिर वह अपने विद्यालय के संपर्क में आता है, अपने शिक्षक के संपर्क में और अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के संपर्क में आता है। तो उसका समाजीकरण धीरे धीरे कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री उटावे हैं, जिनके अनुसार कहा गया है कि सामाजिकृत व्यक्ति वही है जो स्थिति व प्रकार के मध्य संतुलन बनाए रखता है, यानी सामंजस्य स्थापित करे रहता है, वही समाजीकृत प्राणी है। तो जैसे एक बच्चा है, तो वह जब ये युवा बच्चा होता है तो उसके संपर्क में कौन कौन आता है। उसके ब्रदर सिस्टर्स आते हैं, प्लेमेट्स आते हैं, यानी जो उसके साथ खेलने वाले साथी लोग होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद वही बच्चा जब डॉल्सिन्स की अवस्था में आता है, यानी किशोर की अवस्था में आता है, किशोर हो जाता है, तब उसके संपर्क में फ्रेंड आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप आते हैं, यानी धार्मिक संस्था से जुड़े लोग आते हैं, और ब्रदर्स आते हैं, वर्कर्स यानी कार्यकर्ता आते हैं, कंपेनियन यानी साथी लोग आते हैं। फिर उसके बाद वही बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, प्रौढ़ की अवस्था में आ जाता है, तब उसके संपर्क में कौन कौन आता है। फ्रेंड आते हैं, फादर आते हैं, सिटीजन आते हैं, मेंबर ऑफ क्लब आता है, मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप आता है, ब्रदर आता है, हस्बैंड आता है, वर्कर आता है। तो ये था कि बच्चे किनके संपर्क में मतलब अब बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो किस प्रकार किसके संपर्क में आते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे समाजीकरण के कारक, यानी फैक्टर ऑफ सोशियोलाइजेशन। इसके कारक कौन कौन से हैं। तो इसके दो कारक हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा है सामाजिक कारक। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो सिगमंड फ्रायड ने दिया है वो सिद्धांत आता है इड, ईगो, सुपर ईगो, और इसमें जैविकी भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक कारक जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, उसमें क्या है। इड है जो कि अचेतन मन में होता है, ईगो अर्धचेतन मन होता है, और सुपर ईगो जो चेतन मन में होता है। इड जो होता है एक जन्मजात प्रकृति होती है, यानी ये जो प्रकृति रहती है वो जन्म से ही विद्यमान रहती है। मूल वासनाएं होती हैं, प्रवृत्तियां होते हैं, दमित इच्छाएं, तत्काल आनंद, सुख, पूर्णतः अचेतन मन में कार्य करने का वो सुख मतलब पूर्णतः अचेतन मन में कार्य व्यक्ति करता है। और अर्धचेतन मन में रहता है वास्तविकता से संबंध, रियल लाइफ से तालमेल बढ़ाने का प्रयास, आंशिक रूप से चेतन और अचेतन, यानी आंशिक रूप ना तो यह पूर्णतः अचेतन होता है ना पूर्णतः चेतन होता है, इसकी बीच की कड़ी होता है, इसलिए इसको अर्धचेतन मन कहा गया है। फिर गलत ना करने का डर होता है। फिर सुपर ईगो देख लेते हैं, इसमें है सामाजिक मान्यता, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित सामाजिक राष्ट्रीयता के लिए व्यक्तिगत त्याग पूर्णतः चेतन मन में ही होता है। फिर अब हम फ्रायड के अनुसार इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। अनकॉन्शियस इज दैट सेगमेंट ऑफ द माइंड विच इज कंसर्न्ड विद विच वी कैन नॉट बी रिकॉल एट विल। इसका अर्थ है मन की उस भाग से है जिसमें ऐसी विशेष सामग्री होती है जिसे व्यक्ति इच्छा अनुसार याद करके चेतना में लाना चाहे तो भी नहीं ला सकता है, पूर्णतः अचेतन मन होता है। फिर ईगो है, इसके डिफिनीशन देख लेते हैं इनके अनुसार। प्री कॉन्शियस इज दैट सेगमेंट ऑफ माइंड विच इज कंसर्न विद रेडियली रिकॉलेबल मटेरियल। अर्थ है इसका, मन के उस भाग से है जिसका संबंध ऐसी विशेष सामग्री से होता है जिसे इच्छा अनुसार कभी भी याद कर सकते हैं। ये अर्धचेतन मन की डिफिनीशन हो गई। फिर उसके बाद सुपर ईगो, जिसे चेतन मन में जो होता है, चेतन मन की अवस्था। फ्रायड के अकॉर्डिंग कॉन्शियस इज दैट सेगमेंट ऑफ द माइंड विच इज कंसर्न विद इमीडिएट अवेयरनेस। इसका मीनिंग होगा उस भाग से, मन के उस भाग से है जिसका संबंध तत्कालिक जागरूकता से है, इमीडिएट अवेयरनेस, तत्कालिक जागरूकता से है। अब सामाजिक कारक में देख लेते हैं, इसमें है पहला जैविकी भौतिक वातावरण, बायोफिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें यह समाजीकरण का पूर्व स्तर है जिसमें बालक अनुवांशिक रूप से माता पिता से कुछ विशेषताएं ग्रहण करता है। और सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, जब बालक जन्म लेता है तो उस समय
वह केवल एक अबोध बालक होता है जिसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती। बहुत मतलब मनोवैज्ञानिक मानते हैं जो बालक होता है वो कोरा कागज़ के समान होता है। बहुत लोग मानते हैं कि नहीं, इनका कुछ विकास हो जाता है जन्म के पहले ही। तो वही है कि इसमें जब बालक जन्म लेता है तो उस समय वह केवल एक अबोध बालक होता है। बाद में उसका जब समाजीकरण हो जाता है तो वह सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। हमें आशा है, उम्मीद है गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और